जी। नमस्कार सभी को सबसे पहले तो। और आप लोग ये बताएँ कि रियाज़ का ऑडियो या वीडियो क्यों नहीं भेज पा रहे हैं? चैट में बता दें। अगर आप रियाज़ नहीं करेंगे और हेलो। हाँ जी, आवाज़ आ रही है ना सभी को क्लियरली? जी, आप लोग नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि फिर यही होगा कि सर क्लास भी अटेंड करी और 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, गाना कब सीखेंगे, गाना कैसे सीखेंगे? आवाज़ में कोई बदलाव नहीं है, गले में दर्द होने लग जाता है। जो बातें आज हो रही है ना? जो बातें, जो प्रॉब्लम्स हम लोग आज फेस कर रहे हैं, वही प्रॉब्लम 1 महीने बाद में भी आएगी, अगर आप रियाज़ ही नहीं करोगे, आप जो बताया जा रहा है वो करके ही नहीं आओगे। आप में से एक भी स्टूडेंट ने आज के दिन मेरे को रियाज़ का कोई ऑडियो नहीं भेजा। एक भी स्टूडेंट ने। कल भेजा होगा तो शायद 1-2 ने भेजा होगा। अब आप सवाल तो पूछ लेते हैं कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, गले में दर्द हो जाता है या फिर स्केल चेंज हो जाता है। बहुत सारे सवाल आप पूछते तो हैं, वो अच्छी चीज़ है आप पूछिए, लेकिन उनका सॉल्यूशन सिर्फ़ ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि सवाल पूछ लिया और सवाल हल हो जाएगा। उस पे अमल भी तो करना पड़ेगा। रेगुलर होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपका रेगुलर रियाज़ हो रहा है? आप भेजेंगे, कुछ गलती करेंगे तो हम बताएँगे कि क्या गलत हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो रियाज़ भेजें। और जो 2 वीडियोज़ हमने आज ग्रुप में शेयर करे थे कि वो किन-किन लोगों ने आज देखे थे, मेरे को प्लीज़ चैट में बताएँ। क्या वीडियो देखा तो क्या समझ आया उससे? पहले आपकी आज समझ देखते हैं कि अम, क्या उसमें बताया गया था, कितने अलंकार बताए थे, क्या चीज़ करके बताई थी? और सबसे पहले सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लें। जिन भी लोगों के बचे हुए हैं कैमरा ऑफ है, उन लोगों से है मेरी बात। हुँ, तो आज के जो वीडियो में आप लोगों ने देखा था, ए शार्प और मेल के लिए सी शार्प का जो स्केल हम लोगों ने बताया है हारमोनियम पे। जी। और एक सवाल जो आज के टॉपिक से रिलेटेड ये था कि हारमोनियम पे उँगलियाँ तेज़ कैसे चलाएँ? कैसे बजाएँ, हारमोनियम को तेज़ कैसे बजाएँ? ये बहुत बड़ा टॉपिक है, कहने को तो, है ना? कहने को तो बहुत छोटा सवाल है, लेकिन उसका सवाल का जवाब बहुत लंबा है और बहुत बड़ा है। और साथ ही अगर हम बात करें कि कैसे हल होगा ये, है ना? तो मैं पहले आप लोगों से जानना चाहूँगा कि अगर किसी ने स्पीड बढ़ाई हो, है ना? तो उन्होंने कैसे बढ़ाई थी? आप मेरे को चैट बॉक्स में लिख के दें कि सर शायद इससे सही हो जाएगी ये चीज़, हारमोनियम तेज़ बजने लग जाएगा इस एक्सरसाइज़ को करने से, या ये अलंकार बजाने से या अलंकार गाने से या फिर ये इस तरीके से उँगलियाँ चलाने से। कुछ बताएँ आप लोग, क्या आपको क्या लगता है? फिर हम तो बताएँगे हालाँकि, कैसे होगा वो चीज़। डेली प्रैक्टिस। किस चीज़ की डेली होनी चाहिए प्रैक्टिस? क्या चीज़ बजाने से है कि बताओ आप? गाने बजाने से? जैसे आज मैंने गाना ले लिया तुम मिले, वो बजा लेता हूँ। फिर कल वापस कोई तीसरा गाना ले लिया, उसको बजा लेता हूँ। फिर कोई राग ले ली, उसको बजाने से। ऐसे? हुँ। अंजलि ठाकुर जी ने अभी तक जो जवाब मैं सुनना चाह रहा था वो दिया है। सर ज़्यादा से ज़्यादा अलंकार बजाएँ, है ना? और न सिर्फ़ ये जवाब थोड़ा-सा अधूरा है, इसके साथ में ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अलंकार बजाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा ना भी बजाएँ ना, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ पहला अलंकार जो है प्रारंभिक अलंकार का पहला अलंकार, सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस अलंकार को भी आप बजाएँगे ना, एक अलंकार पकड़ो सिर्फ़, और इसको भी स्पीड पे स्पीड बढ़ाते जाएँगे, बजाते जाएँगे ना, तो भी आपकी उँगलियाँ तेज़ चलने लगेंगी। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरुखंड के अलंकार लें और फिर आप उनको ही बजाएँ, तो ही स्पीड बढ़ेगी, या राग बजाने से अलंकार या फिर हारमोनियम तेज़ बनने लग जाएगा।
चीज़ का जवाब ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा अलंकार आप लोग बजाएं और उनको स्पीड में धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करें। स्पीड में कैसे बढ़ाई जाएगी? आप लोग सब लोग एक काम करें, कुछ टूल बॉक्स है ना? संजय जी अभी 5 मिनट बाद में हमारे साथ में ज्वाइन कर रहे हैं, जब तक आप थोड़ा सा धीरज रखें। एक एप्लीकेशन है, वो आप इंस्टॉल कर लें सबसे पहले तो। मेट्रोनोम करके एक एप्लीकेशन होता है फ़ोन के अंदर, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ उसमें, है ना? प्ले स्टोर पे जाएं और मेट्रोनोम ये सर्च करें और इस एप्लीकेशन को, इसका एक एप्लीकेशन है, जो भी आपको एप्लीकेशन समझ में आए ना, जो भी अच्छा लगे वो उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। स्नेहा जी, आपके पास में तानपुरा भी नहीं है, हारमोनियम भी नहीं है ना? आज की क्लास जो है कि अभी कुछ दिनों से हमारी सिंगिंग क्लास तो काफ़ी अच्छे से चल रही थी, सब लोगों को इंटरेस्ट भी आया था, सब सीख भी रहे थे। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि चलो कीबोर्ड और हारमोनियम सीखने वाले लोग भी हैं यहाँ पे, है ना? तो उनके लिए भी एक क्लास तो एटलीस्ट डेडिकेट की जाए। तो आज की क्लास हारमोनियम और कीबोर्ड बजाने सीखने वालों के लिए तो है ही है, साथ में गायन वालों के लिए भी है। वो इसलिए है, वो आगे संजय सर बताएंगे आगे क्यों है। सर मैंने किया है, हाँ जी ठीक है, फ़ोन में आप तानपुरा लगा के करते हैं, बहुत वेरी गुड। और जिन लोगों के पास में फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन वो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें इंस्टॉल और क्या करें, तो एक तानपुरा का पूरा 2 आवर्स का लूप है, जो वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिया है चैनल पे, यूट्यूब के चैनल पे। तो 2 घंटे का पूरा तानपुरा सी शार्प का स्केल है उसके अंदर, और उसको आप चला के कान में ईयरफोन लगा के या फ़ोन को स्पीकर पे रख के रोज़ सुबह निरंतर रूप से आप मेरे को रियाज़ भेजें। आप लोग 25 लोग हैं तो कम से कम कल 25 चैटें आनी चाहिए, है ना? कम से कम 25 लोगों की चैट मेरे को सुबह रियाज़ की मिलनी चाहिए। नहीं तो फिर ये क्लास करने का, हमारा समय निकालने का, वीडियोस बनाने का कोई मतलब नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ क्लास आने का भी कोई मतलब नहीं है, आपका सुनना करें क्लास आके, अगर आप रियाज़ नहीं करना चाहते तो। हारमोनियम का एप्लीकेशन मैं बताता हूँ, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, है ना? हालांकि मेरे को लगता नहीं है कि वो कारगर साबित होगा, लेकिन देखते हैं। विकास जी, आप ये बताएं कि आप क्या चीज़ का रियाज करते हैं सुबह मॉर्निंग में? वोकल रियाज भाई, हमिंग, ओम सा, यही कर रहे हैं आप? जी, जिनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना, वो सिंगिंग ही करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको हारमोनियम बजाना है, हारमोनियम बजाना सीखना है, तो आपको हारमोनियम तो रखना ही पड़ेगा ना। हाँ, ये बात अलग है कि सिंगिंग बिना हारमोनियम के भी सीखी जा सकती है ना? तानपुरे पे आप गा सकते हैं, कोई भी भजन, कोई भी राग, कोई भी बंदिशें, हर चीज़ तानपुरे पे गाई जा सकती है। तो तानपुरे का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, नहीं तो तानपुरे का फीमेल और मेल दोनों स्केल के लिए हम लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पे 2 घंटे 1 घंटा का रिस्पेक्टिवली, है ना, वीडियो हम लोगों ने शेयर कर रखा है, तो आप उसको देखें, उसके साथ में रियाज करें। जिनके पास हारमोनियम है अभी, है ना नंदिनी जी, तो वो कोशिश करें कि हारमोनियम से पहले रियाज करें, है ना? अपने सुर थोड़े से पका लें, थोड़े साध लें, और फिर उसके बाद में आप तानपुर पे शिफ्ट कर सकते हैं। ओम, हमिंग और अलंकार। विकास जी, आपका ये सवाल था ना कि गाने नहीं बजा पा रहा हूँ, ये मोस्टली बहुत लोगों का सवाल रहता है ना। आज भी यूट्यूब बोलो, गूगल बोलो, हर चीज़ भरी पड़ी है कि सर गाना कैसे बजाएं। हर स्टूडेंट यहाँ पे सब जगह यही पूछते हैं कि कैसे बजाया है। उसके लिए ये चीज़ें हैं कि बेसिकली आपको क्या लगता है कि सॉन्ग जो होता है वो कैसे कंपोजिशन होती है, या वो किस तरीके से, वो लिरिक्स तो बजते नहीं है ना? दहलीज पे मेरी, अब द का तो कोई वो नहीं है, कोई की नहीं होता कीबोर्ड पे या हारमोनियम पे, है ना? ल का भी नहीं होता है, और उसके ऊपर ई की मात्रा लग जाए तो वो तो बिल्कुल नहीं होता है। दहलीज पे मेरी कैसे बजाएंगे आप, या कोई भी पुराना सॉन्ग? लग जा गले कैसे, ल तो होता नहीं है, जा भी नहीं होता, तो क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर, उसकी कॉम्पोजिशन के अंदर, उसके नोटेशंस पे जब होता है,
नोटेशंस होते हैं, है ना? और नोटेशंस किसके अंदर आते हैं? वही 12 स्वरों के अंदर नोटेशन होंगे, सात शुद्ध, चार कोमल और एक तीव्र। तो उन शुद्ध, वो जो स्वर है, जब आपको उनके बारे में पता ही नहीं है, उनकी नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज का मतलब ये नहीं कि बस वो नाम रख दिया, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो उसकी आवाज है, वो दिमाग में बैठेगी ही नहीं ना, तब तक आपसे नहीं बचेगा। मैं तो बोल रहा हूँ, आप 6 महीने छोड़ो, 1-1.5 साल और यही करते रहोगे ना, तो कोई गाना नहीं बचने वाला अपने आप से। हर बार वही होगा, यूट्यूब पे नोटेशन देखे, फिर उनको याद करा, फिर उनके बाद प्रैक्टिस करी, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन आपने बजाया, फिर जाके आप 11वें दिन कहीं परफॉर्म कर पाओगे, है ना? स्वरों पे होती है वो चीज। उन वो जो लफ्ज लिखे जा रहे हैं, लिरिसिस्ट ने जो लफ्ज लिखे हैं, है ना, उस पे नहीं होता है वो गाना। अंदर जाएंगे तो अगर गाने को तोड़ेंगे तो उसके ऊपर मैंने आज तक तो इसीलिए बार बार आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि रियाज से क्या होगा? रियाज से ये होगा कि कैपेसिटी डेवलप होगी गले की, है ना, गाने के लिए। और दूसरी चीज ये होगी कि अलंकार बजाने से और अलंकार गाने से क्या होगा? अलंकार गाने से आपको स्वरों की, जो हमने 12 स्वर बताए हैं, उनकी समझ होगी। उनको आप जब लाला लाला करके गाओगे, है ना, या फिर आकार में जब उस गाने को, किसी भी गाने को जब आप हारमोनियम पे बजाना चाहते हो, उनको गाना चाहते हो या बजाना चाहते हो, तो उस चीज को आपको ध्यान आएगा कि भाई ये कहाँ पे सेट हो रहा है ना। और उसके साथ में हम 12 थाटों की भी आपकी क्लास में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो थाट भी बताएंगे, है ना, कौन सा थाट कहाँ से है, क्या चीज हो रही है उसके अंदर। फिर धीरे धीरे रागों की तरफ आएंगे। पहली राग हम देखते हैं बिलावल ही रखेंगे यहाँ तक मोस्टली। संजय जी को मैं एक बार देख लेता हूँ, है ना, 1 मिनट रुकिए। क्या बात है, ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे? क्या सीखना है आपको? सर मुझे ये समझ नहीं आता कि जब मैं गाना गाती हूँ तो पहली लाइन गाने के बाद में दूसरी लाइन कितनी दूर है या तीसरी लाइन कितनी दूर है। सर मुझे कोई गाना प्ले करना नहीं आता है, वो सीखना है। वही तो बताया काजल जी मैंने, स्वरों की समझ नहीं होगी। आप जब तक अलंकारों को एक निश्चित समय तक या फिर एक इनफ टाइम तक नहीं बजाएंगे, वो प्रैक्टिस नहीं होगी, तो वो नहीं हो पाएगा। 3 साल बाद में भी आप मेरे को यही सवाल करते मिलोगे, अगर आपने अलंकारों को या फिर जो पद्धति है, जो जिस तरीके से सिखाया जा रहा है, किसी से मैं नहीं बोल रहा कि हम ही सही है, सबका अपना तरीका है, तो लेकिन अगर किसी चीज के ऊपर आप विश्वास करके उसके साथ फॉलो नहीं करोगे ना, तो नहीं आएगा। आज से 2 साल बाद में भी यही सवाल होंगे अपने पास में। सर एक गाने में ज्यादा किसका होता है? लिरिसिस्ट, प्रोड्यूसर, सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, किसका होता है? ये बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा है नीलकंठ जी ने। प्रोड्यूसर का, मैं तो बोलूंगा प्रोड्यूसर का होता है, ठीक है। प्रोड्यूसर का काम होता है पैसे लगाना। अगर वो पैसे ही नहीं देगा तो फिर कौन आएगा? ना बजाने वाला आएगा, ना गाने वाला आएगा। आप और हम गाने नहीं सुन पाएंगे बेटा। हालांकि ये मजाक था। सबका अपना अपना रोल है, ऐसा नहीं होता है कि किसी का ज्यादा है किसी का कम है। अब इस क्लास में सिर्फ मेरा ही तो रोल नहीं है, संजय सर का अपना रोल है, आपका अपना रोल है ना। इस क्लास को हम लोग सब मिलके सफल बना रहे हैं। नो सर मुझे अभी करना है 3। हाँ तो वही तो काजल जी, वही मैं बोल रहा हूँ कि अलंकार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। आप उसको हल्के में लगा रहे हो कि हाँ सारे सब बजाना है और हो गया और गा लिया। आप 10 साल तक भी अलंकार गाते रहोगे ना, तो भी मैं बोलूंगा कि मन नहीं भरना चाहिए उनसे। वो सा बोल लो, वो अलंकार बोल लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए संजय जी ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ में, है ना। अब ओवर टू संजय जी, मैं आपको अनम्यूट वाला दे देता हूँ। बाकी सब लोग प्लीज अपना म्यूट रखिएगा, है ना। सर आ चुके हैं क्लास में, हम उनसे आज की क्लास शुरू करवाते हैं। हम लोग जानते हैं कैसे सिखाते हैं, क्या चीजें हैं। ओवर टू यू संजय जी। और सभी लोगों से ये इल्तिजा है कि प्लीज अपना ऑन कर लो यार, कैमरा ऑन कर लो। अंधेरा है, लाइट नहीं है, जो भी है, लेकिन ऑन कर लो। हम लोगों को भी लगता है कि चलो ठीक है, कोई रिस्पेक्ट कर रहा है जो चीजें सिखाई जा रही है उसकी। और ऐसे बुतों से बात करने का कोई मतलब नहीं है ना, ये प्रोफाइल पिक्चर ही देखनी है तो फिर चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो ये क्या हो गई?
ये लय होगी, लय बढ़ गई इसकी, है ना, टेम्पो इसका बढ़ गया, ये लय ज्यादा हो गई, है ना। अब इसकी वापस स्लो, अभी जो ये चल रहा है बिल्कुल स्लो चल रहा है, वो है 80, है ना। अभी तो चल रहा है, ये चल रहा है 80 पे। तो हमें सबसे पहले तो हमें रियाज करना है इसका, वो मैं आपको इसके साथ में बताता हूँ, कैमरे के साथ में, है ना, कि कैसे क्या करना है। कीबोर्ड दिख रहा है आप सभी को? तो इसमें देखिए अब क्या होगा, ये हमारा सी शार्प है ना, ये रहा, यही है ना, दूसरा तो नहीं है, पक्का? अरे बताओ मुझे, ये सी शार्प का सा है ना? नहीं है, दूसरा ही, ऐसे कैसे समझ आएगा, मतलब पूरा शो करिए, ये देखिए, है ना, सी शार्प है ये अपना, है ना। तो सी शार्प पे हम अभी, अब देख लो, ये आपको मेट्रोनोम दिख रहा होगा, यहाँ पे 80 लिखा हुआ, शायद ना दिख रहा हो, लेकिन दिख सकता है मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ हो, शायद ना दिख रहा हो, ऊपर से लाइट आ रही, ठीक है। तो हमने अभी 80 का मेट्रोनोम कर रखा है, मेट्रोनोम प्ले करेंगे हम यहाँ से, ठीक है, और इस पे चलेंगे हम, 2 3 4, क्या मैं मेट्रोनोम से बाहर गया या मेट्रोनोम के साथ में बजाया? साथ में बजाना, तो ये सुनो, अब वापस ये लगाया मेट्रोनोम, यहां तक किस चीज को समझ में आ गया कि 80 के मेट्रोनोम पे कैसे बजता है, कितना स्लो बजता है? यहां तक किसको समझ में आ गया और किसको नहीं आया, वो भी बता दें। मैसेज में मुझे जरूर बताया ना। जी सर पूरा आया, समझ जी, आया तो है, आ गया सर, आ गया, ठीक है। अब आगे का अपन, अब इससे आगे चलते हैं ना। अब इससे आगे क्या है हमारा दूसरा अलंकार, अच्छा दूसरा अलंकार कौन सा था? शायद ये दूसरा अलंकार यही था ना, कोई बताएगा मुझे? यस सर, यस सर। हाँ, तो अब इसको अपन फिंगर के साथ देखिए, ठीक है, ऐसे। अब हम बढ़ाएंगे थोड़ा सा, मेट्रोनोम का टेम्पो बढ़ाएंगे, है ना।
अभी अभी 80 पे चल रहा है, 80 से हम इसको ले जाएंगे 100 पे। अभी ये देखिए ना, ये किया हमने 100, अभी चलेगा मेट्रोनोम। हाँ, मेट्रोनोम का आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर दीजिए, है ना, उसमें आपको पता चल जाएगा। मेट्रोनोम लिख दो, जो अच्छा लिखे, जिसकी अच्छी रेटिंग आए डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये देखिए। आ रहा है समझ आप सभी को? यहां तक आया समझ? चैट बॉक्स में बता दीजिए। सिर्फ एक ही जने को समझ आया क्या? अच्छा, ठीक है। तो क्या होगा कि आप धीरे धीरे जो मेट्रोनोम बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे मेट्रोनोम का आप टेम्पो बढ़ाते जाएंगे ना, है ना, बीपीएम बढ़ाते जाएंगे, तब आपकी क्या, और बढ़ाने की कोशिश भी करते रहना चाहिए। जब जब आपको लग रहा है कि हाँ 80 में मेरा अभी क्लियर आ रहा है, तो अभी मुझे 90 करना चाहिए। हाँ, जब लगे कि 90 में मेरा क्लियर आ रहा है, हाथ कहीं उलझ नहीं रहा है मेरा, तो फिर हमें 90 से 100 पे जाना चाहिए। जब लगे कि हाँ 100 पे हमारा सही आ रहा है, तब 100 से हमें 130, फिर 150, फिर 200, है ना, क्योंकि 200 भी जा सकता है अगर हम देखें तो, लेकिन वो अभी नहीं जाएगा। लाइक जैसे ये मैंने अभी कर दिया, ये 200। ठीक है, तो वो भी दूर की बात है, दिल्ली भी दूर है, अभी हम जहाँ हैं वहीं बैठे हैं। क्या हुआ, आप बता रहे हो या मैं क्या करूं, फिर आगे बढ़ूं फिर इस टॉपिक से, क्योंकि इतना वक्त है नहीं। सर मैं कल बजा के, ओके ओके, हाँ जी इशिता जी, कैमरा ऑन करिए आप अपना। आवाज नहीं आ रही, यहाँ तो कुछ बजाया नहीं आपने अभी तक।
हाँ जी, जो आपने अभी बजाया था वो था 70 टेम्पो, है ना? ये था, ये आप सुनो। है ना? तो आपको क्या करना है, जैसे अभी आपने 70 भी बजाया और बहुत क्लियर बजाया, अच्छा बजाया, तो आपको आगे कोशिश ये करनी है कि इसका टेम्पो जो है वो बढ़ाना है, 70 से 80 पे जाना है। कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करो मेट्रोनोम का, फिर 70 से 80 करो, फिर 80 से, सर हारमोनियम पर उतनी प्रैक्टिस नहीं है, बट अभी जल्दी ही बजाकर क्या दिखा, अभी जल्दी ही कर दिखाऊंगी मैं आपको। कोई नहीं, आप नेक्स्ट क्लास में जब मैं सुनूंगा तो मैं आप सभी से यही उम्मीद करूंगा कि आप अगली क्लास में जो मैं ये बता रहा हूँ आपको चीज़ें, कि टेम्पो बढ़ाकर, है ना, मेट्रोनोम चलाकर अपने हाथों की स्पीड बढ़ाए, फिंगर्स की, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्लास में ज़रूर। अभी आप म्यूट कर दीजिए। हाँ, क्वेश्चन क्या था? हाँ, सभी लोग अपना अपना रियाज भेज दें ऑडियो बनाकर। मंद्र सप्तक में कितने टाइम तक रियाज करना है? मंद्र सप्तक में किसका? खरज का? खरज का रियाज, जैसे आपको लाइक खरज का रियाज करते हैं तो आप कम से कम 15-20 मिनट तो करिए, है ना। और लेकिन खरज का रियाज करते हुए मैंने आपको वो चीज बताई थी कि खरज का रियाज करते हुए हमें मंद्र से मध्य की ओर भी जाना है, मध्य के पंचम तक जाना है, फिर वापस खरज में अपने मंद्र सप्तक में पंचम तक जाना है, मध्यम तक जाना है। अगर गंधार लग रहा है तो गंधार तक आ सकते हैं, है ना। और गंधार से ऋषभ आ सकते हैं अगर ऋषभ लगता है आपका। बस मुंह नहीं बनाना है और ना गले पे इतना प्रेशर डालना है, जहां तक आप जा सकते हैं आसानी से उत्तर करना है ना। हाँ, अभी मैं बताता हूँ आपको, ये जो मैंने दोनों अलंकार बताए थे वो मैंने बताए थे आपको सी शार्प से, और अभी हम सेम अलंकार बजाएंगे ए शार्प से, है ना। क्या ये ए शार्प है? ये क्या ये जिस कीज पे मैंने हाथ रखा है, जिस की पे, क्या ये ए शार्प है? हाँ, चलो, ये नहीं है ए शार्प, ये है जी शार्प, ये रहा ए शार्प, ठीक है। अब हम हमारा टेम्पो करेंगे 80, चलाएंगे मेट्रोनोम, और फिर ए शार्प से जो फीमेल है उनके लिए हम बजाएंगे पहला अलंकार, ठीक है। पहले मैं एक एक फिंगर से आपको बता देता हूँ कौन कौन से नोट हैं, ठीक है। ये सॉरी अच्छा, यहाँ तक समझ आया पहला अलंकार ए शार्प से? Yes, sir.
किस किस को नहीं आया समझ? ए शार्प से पहला अलंकार 80 के टेम्पो पे। अंदर का उतना ही करना चाहिए जितना गला प्रेफर करे, जैसे कि सर ने कहा 10-15 मिनट एक वीडियो है सर की, उसमें पूरी नॉलेज आप देखिएगा जरूर। हाँ जी ठीक है, आ गया। और सेम मेट्रोनोम पे सेम बीट पे हम करेंगे, सेम बीपीएम पे 80 का दिख रहा है आपको? ये 80 लिखा हुआ नहीं दिख रहा है ना? वो राइट, चलो कोई ना, ठीक है। अभी हम प्ले करेंगे सेकंड अलंकार। तो ये थे दोनों अलंकार हमारे, और इसका जो टेम्पो है वो हमने रख रखा है मेट्रोनोम का, वो है 80, है ना। और अब हम इसको बढ़ा के 80 से सीधा चलेंगे अब हम 100 की ओर, ठीक है। तो 100 पे क्या क्या साउंड करता है आप सुनना इसको। ठीक है, ये था हमारा पहला अलंकार। और अब हम करेंगे 100 के बीट पर, बीपीएम पर दूसरा अलंकार। अच्छा, यहां तक समझ आ गया सबको, है ना। तो अब आपको यही करना है कि जब आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैंने तीसरा अलंकार इसमें इसलिए नहीं बताया कि शायद आप उसमें उलझ सकते हैं, क्योंकि आप सोचेंगे सर ये बीट तो हम टक 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 चल रहा है और उसमें अलग ही चल रहे हैं। मैं बताता हूँ उसमें कैसे बजेगा, ये सुनो।
लेकिन उससे कंफ्यूज नहीं होना है। मेरे कहने का मतलब ये था कि उससे कंफ्यूज नहीं होना है ना, आपको अपनी लय में बंधे रहना है, तक तक अपने ये इसमें बंधे रहना बस। सा रे गा रे गा मा, आपको अपनी लय में बंध के रहना है ना। हाँ, अब किसी का कुछ कंफ्यूजन है या कोई सवाल है तो अब वो पूछ सकते हैं मेरे से आराम से ना। अब अपन अलंकार के काम से और जो स्पीड के बारे में बताना था उससे फ्री हो चुका हूँ मैं। एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको ऐसे धीरे 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 टेम्पो बढ़ाते रहना है ना, मेट्रोनोम में, और उस पर प्रैक्टिस करते रहना है। जहां आपको लगे कि हाँ यहाँ तक मेरा क्लियर आ रहा है, फिर उसे थोड़ा बढ़ा दीजिए, फिर और लगे कि क्लियर आ रहा है, फिर और बढ़ा दीजिए, फिर और लगे क्लियर आ रहा है, फिर और बढ़ा दीजिए। ऐसे करना है ना। एक बार और बजा दीजिए। हाँ जी, कौन सा बजाना है अलंकार आप बता दीजिए एक बार, कौन सा बजाना है। गायन वाले स्टूडेंट के लिए क्या है सर आज? सेम चीज गायन वाले के लिए भी लागू होती है, ये चीज है ना कि जैसे मैंने मान लो ये सी शार्प लगाया, सा है ना, सा, अभी मैं गा रहा हूँ सा रे गा मा गा रे सा रे गा मा गा रे सा, तो आपने क्या करना है कि आपका जो आकार है ना, आपको आकार में अपना टेम्पो बनाना है। जैसे अभी 100 का था मेरा, ठीक है, अगर मेरा 100 पे अगर सही आ रहा है आकार तो फिर हम करेंगे 120, ये आ गया 120। आया समझ? जब आपका 120 180 ऐसा आता है, फिर आप आकार अगर धीरे धीरे बढ़ाएंगे, है ना, धीरे धीरे बढ़ाना आकार में। है ना, और बढ़ाएंगे इसको। ये है अभी 200, है ना, और बढ़ाएंगे इसको तो ये था हमारा 220, है ना। देखो ये सारी चीजें मैं भी कर रहा हूँ 220 पे। आज से कोई चले मत जाना सर तो 220 पे कर रहे थे, चलो आज तो हम 400 कर देंगे, सर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, है ना। ये नहीं करना है, सबने आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता रियाज करना है, पेशेंस रखना है, धीरज रखना है सभी को। इतना फास्ट करना ही नहीं है ना कि आपको पता लगे कि सुर सही आ रहे गलत आ रहे। पहले मैं वही तो बोलता हूँ, स्लो करने का मतलब क्या है? स्लो करने का मतलब ये है कि पहले अपने गले में वो सुर बैठ जाए, है ना। जब हमारा स्वर पक्का हो जाएगा, जब वो बैठ जाएगा गले में, तब हम फास्ट में गाएंगे तो सही लग जाएगा वही। तब जब फास्ट गाएंगे तब हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि सही गा रहे हैं गलत गा रहे हैं, है ना। और किसी का कुछ सवाल? गला अपने आप चलेगा, आप सो भी जाओगे ना तो नींद में चलेगा। मजाक से हटके चलो। चलो चलो, और कोई सवाल किसी का? और किसी का कोई सवाल? सर आकार में कितनी देर करना है? आकार में म, आकार में एम, आकार में कितनी देर क्या करना है? आकार में सरगम आपने ये करना है। अलंकार सरगम मैं बताता हूँ आपको। आकार अलंकार कैसे गाना है? आपने अपने हाथ पे गिनना है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर एक उंगली पे अपन 4 गिनते तो 5 उंगली पे मिलाकर आते हैं 20।
तो 20 बार आपको करना है सरगम, 20 बार करना है आपको आकार, है ना। ऐसा रटो ऐसा रटो ऐसा रटो ऐसा रटो कि दिमाग में सच में बैठ जाए वो खतरनाक। सर गला नहीं खराब होगा, गाने से गला खराब होता है। सर कोल्ड ड्रिंक पीते तब आप नहीं पूछते सर गला खराब होगा कि नहीं होगा, गाने से कैसे खराब हो सकता है। बहुत अच्छे, नहीं पीनी चाहिए कोल्ड ड्रिंक से, हमारा गला खराब होता है, वोकल कॉर्ड्स पतले होते हैं। कभी कभी बात अलग है कि 2-3 महीने में एक आध बार कभी पी ली, वो भी गर्मी के दिनों में, है ना। मार्च अप्रैल में कभी गलती से एक आध बार पी ली तो ठीक है, बाकी ऐसे कि नहीं लाओ कोल्ड ड्रिंक, आज कुछ तूफानी करते हैं घर बैठे बैठे, तो वो नहीं करना है। आप सभी रिकॉर्ड करके एक बार भेज देना। हाँ पहले स्लो ही गाकर भेजना है और स्लो ही बजाना है पहले। सर आज मैं गोलगप्पा खा लिए, मेरा गला बिगड़ गया है। वाह वाह क्या बात है, बहुत अच्छे। कल 2-4 और खा लेना आप। सर मैं तो ठंडा पानी भी नहीं पीता। कोई ना ऐसा भी मत करो, पियो ठंडा पानी भी पियो, खाना पीना है सब कुछ खाओ, बस थोड़ा ध्यान रखना है ना। हेलो हाँ जी सर एक पिछली ट्यूसडे क्लास से रिलेटेड एक अनाउंसमेंट जो है मेरे को करनी थी। कर दीजिए। जी लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबने एक कंपटीशन में पार्ट लिया था और उसके अंदर वो जो भजन है हे ईश्वर तेरो भरोसो, उसकी प्रस्तुति देनी थी। कुछ लोगों ने दी और कुछ लोग नहीं दे पाए। जो देना चाह रहे थे मेरे पास में एंट्रीज तो काफ़ी लोगों की आई थी, लेकिन वो बीमार होने की वजह से, फंक्शन होने की वजह से या किसी कारणवश वो प्रस्तुति नहीं दे पाए। तो एक मौका और सभी को हमारे पास में है ना, सभी के लिए है। मयंक जी, आंचल जी, काजल जी, आपने सभी ने प्रस्तुति दी अपनी, है ना, वो नोटेड है। और उसके साथ में अगले ट्यूसडे को अगर कोई अपनी प्रस्तुति को फिर से रिवाइज करके देना चाहता है तो एक बार और मौका सबको दिया जा रहा है ना। ट्यूसडे को आप लोग अपनी प्रस्तुति फिर से भी दे सकते हैं जिन्होंने पहले दे दी है, और जो लोग नए जुड़े हैं उस दिन नहीं दे पाए थे किसी कारणवश, तो वो उस दिन दें और फिर फाइनल डिसीजन उसी दिन हम लोग ट्यूसडे को ही हम लोग विनर को डिक्लेयर कर देंगे। और फिर विनर की जो है हम लोगों के साथ में एक नई जर्नी की शुरुआत होगी, है ना। देखते हैं कौन जीतता है। और ये सिर्फ हार जीत की बात नहीं है, ये कॉम्पिटिशन्स रेगुलरली इसलिए करवाए जाएंगे ताकि आप लोग के पास में कुछ तो भी एक माइलस्टोन रहे, है ना। एक अचीवमेंट की फीलिंग बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, तो संगीत में भी रहेगी और आपकी कमियां भी कहीं निकल के आएगी। जैसे मैम ने उस दिन बहुत सारी चीज़ें बताई भी थी, जिनकी कुछ गलतियां हो रही थी वो हाथ के हाथ रिजॉल्व होती गई। तो आप सभी के पास में फिर से एक मौका है, ट्यूसडे को आप लोग फिर से पार्ट लें।